बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानते हो, तुम्हें आजमाइश में डालने से पहले वो तुम्हें आजमाइश से निकालने का वसीला बनाता है। दिल से निकले हुए ये अल्फाज हजारों गुनाहों को भी मिटा देते हैं। एक नमाज में अगली नमाज की तौफीक मांगने से बेहतर कोई दुआ नहीं। सब्र के साथ इसके फैसलों का इंतज़ार करो और बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह से रिश्ता इतना मजबूत करो कि तुम्हें किसी सहारे की तलब ख़त्म ना हो जाए। शफाफ बन जाते हैं वो आंसू जो तहज्जुद में बहे जाते हैं। कौन कहता है अल्लाह और एक पल में मुकद्दर बदल जाते हैं। क्यों लोगों को मरना आसान लगता है? क्या कब्र, हशर, हिसाब किताब सब मजाक लगता है? और दिलों का सुकून तो अल्लाह पाक के जिक्र में है। तुम समंदर की गहराई से पुकारोगे, अल्लाह वहाँ भी तुम्हारी सुनेगा। कहानी का मुकम्मल होना अभी बाकी है। आजमाइश के बाद मौजज़ा होना अभी बाकी है। नमाज पढ़ने से सिर्फ दुनिया की मुश्किलें ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद की मनाजिल भी आसान हो जाती हैं। थक गए हो, देखो परेशान मत होना। वो अपने बंदे को मुसलसल तकलीफ़ में नहीं रखता। राहतें जल्द नसीब होंगी। जब दिल उदास हो और वजह भी समझ ना आ रही हो तो सूरत रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। जिनका यकीन अर्श वाले पर हो वो फर्श वालों की बातों पर दिल छोटा नहीं करते। दुआ की ताकत को कभी कम ना समझें। तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआ में होती है। दर्द कितना भी हो, अल्लाह के आगे रोने से सुकून मिलता है। अगर सजदा ना होता तो हम उन तमाम दुखों में गिर कर मर जाते जिन्हें हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं कह सकते। सिर्फ नमाज रोज़ा के बदले जन्नत नहीं मिलती, मखलूक खुदा का एहसास भी करना पड़ता है। जिसने दोनों जहानों को समेट रखा है वो तुम्हें कैसे बिखरने देगा। तहज्जुद पढ़ने वालों को तो वो दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जिनका जिक्र उन्होंने कभी अपने आप से भी नहीं किया होता। तुम जब सुकून की कमी महसूस करो तो तौबा करो, क्योंकि इंसान को उसके गुनाह बेचैन रखते हैं। आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से तुम्हारे सब्र का इम्तिहान होता है। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है और अल्लाह पाक तुम्हें वो अता करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज भी कमाल है। सब कुछ देकर कहता है कोई मांगने वाला है। उम्मीद आदि जिंदगी है और मायूसी आदि मौत। मैंने सुख में शुक्र का सजदा अदा किया, इसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। कौन कहता है खुदा नज़र नहीं आता? वही तो नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। तकदीर के लिखे पर शिकवा ना किया करें। आप इतने अक्लमंद नहीं कि अल्लाह पाक के इरादे समझ सकें।